भैया आपका पैरामाउंट क्लासेस गोरखपुर में स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। अभी तक आपने जितना प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। और भी हम आशा करते हैं आप हमें प्यार देते रहेंगे और हमारे वीडियो को देखकर हमें मोटिवेट करते रहेंगे और लोगों को इस वीडियो को पहुंचाते भी रहेंगे। अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं तो देखा जा रहा है नकल हो जा रहे हैं, तो कुछ लोग इससे ज़्यादा ही हतोत्साहित हो जा रहे हैं। वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे रहे हैं, करना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा सुनने में मिल रहा है। तो मैं उन्हीं को कुछ कहना चाहूँगा, उन्हीं के लिए ही कुछ कहना चाहूँगा कि वो हताश ना हों। जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी भी ज़्यादा आई है, ठीक है, यदि ये हाथ से निकल गई तो आप इन्हीं हताश के कारण आप फिर अब नौकरी पाने से रह जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप क्या करिए कि आप हताश ना होइए। हाँ, नकल होते हैं, कुछ हैं जो ये काम कर रहे हैं, लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इधर से उधर जाना पड़ रहा है, लेकिन आपको हताश नहीं होना है। आप करिए स्ट्रगल। एक बार की बात है, यदि आप नौकरी पा जाते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी और आप लगे रहिए। बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, छोटी वैकेंसी नहीं है, इसमें आप लगे रहिए। साथ ही साथ मैं और भी एग्जाम वालों को भी कहूँगा कि हाँ, वो भी क्या करें, अपना एग्जाम देते रहें। होता है नकल, आप इस समाज में हैं तो इन दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। तो आप उससे घबराइए नहीं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, छोड़िए मत, हिम्मत मत हारिए। अभी कई लोगों बहुत दिनों से एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन देते जा रहे हैं, तो उनको देख के आप खुद मोटिवेट कीजिए कि हाँ, क्यों लगे हैं। तो जब वो सक्सेस हो जाते हैं तो उनकी स्टोरी क्या से क्या हो जाती है, ये आप उनसे जाके पूछ सकते हैं जो अभी सक्सेस हो चुके हैं। तो आप हतोत्साहित ना होइए, वीडियो को देखते रहिए आराम से और जो भी हो, जो भी लेक्चर पढ़े आपको उसको देखिए, पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता है तो आप आकर हमसे पूछ भी सकते हैं। जितने भी लोकल स्टूडेंट हैं यहाँ के, वो आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यदि कमेंट नहीं करते हैं तो अपना आके डाउट क्लियर कर सकते हैं इस ब्रांच में जहाँ हम ये वीडियो बना रहे हैं। यहीं अगर क्लास भी चलती है तो अपना आकर कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। जैसे हमारा यूट्यूब पे फ्री वीडियो चल रहा है, वैसे भी उनको भी वही सर्विस दिया जाएगा, वो आके अपना कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको रिजॉल्व कराना है आपको। ये नहीं कि लेके चले आएँ और चलने कूद देंगे या सीख जाएंगे, ऐसा नहीं करिएगा। वीडियो को देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आइएगा, नहीं तो जितना मैं समझाने की कोशिश करता हूँ वो आपके लिए बहुत पर्याप्त है। तो हमेशा क्या करिए कि ये क्वेश्चन को एक से नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार 3 बार लगाइए और उसको नहीं, एकदम ही नहीं समझ में आता है तो आप आइए। मैं जो पढ़ाता हूँ मैं जानता हूँ कि इतना भी बेकार नहीं पढ़ाता हूँ कि आपको समझ में नहीं आए। आपको आएगा, लेकिन आप थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए कैसे किया जा रहा है क्वेश्चन। अभी मैं पार्ट 4 लेकर आया हूँ, इससे पहले पार्ट 3 तक हो चुके हैं। भले ही क्वेश्चन कम लग रहे हैं लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप करते रहिए और एग्जाम में लगे रहिए, छोड़िए मत, हतोत्साहित मत होइए। एग्जाम को देते रहिए। कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा जब आप इस पार से उस पार हो जाएंगे और आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। तो आप इस रास्ते पे चलते रहिए, छोड़िए मत, धैर्य रखिए, एग्जाम निकलेगा। तो आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। जैसे दिया क्वेश्चन, ए टेक एज मच टाइम एज बी प्लस सी टेक टू कंप्लीट ए वर्क। यहाँ मच दिया मतलब अधिक नहीं है, ये कहने का मतलब है ये उतना ही समय लेता है जितना बी प्लस सी किसी कार्य को करने में करते हैं, ए भी उसी कार्य को करने में उतना ही समय लेता है। इफ ए प्लस बी कंप्लीट द वर्क in 10 days and C can complete the same work in 12 days, how many time B alone can do the work? तो इसमें बताया है कि यदि A प्लस बी एक साथ काम करते हैं तो काम 10 दिन में खत्म होता है और C अकेले काम करता है तो 12 दिन में काम खत्म कर लेता है। तो बताओ B अकेले काम को कितने दिनों में खत्म कर लेगा। हिंदी में वही चीज़ है, पढ़ लीजिए। ए किसी कार्य को करने में बी प्लस सी की जितना समय लेता है, यदि ए प्लस बी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और करते हैं तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले कार्य को कितने समय में कर सकता है, ये बताना है आपको। ये आपके 4 ऑप्शन दिए, 110, 108, 120, 115 डे। कुछ कुछ नज़दीक नज़दीक हैं। कोशिश करते हैं आपको समझाने की, ध्यान से वीडियो देखिएगा। मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि जो समय होता है, समय टाइम, वो क्या होता है, वो जो पर्सन है जो काम कर रहे हैं उनकी दक्षता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी टाइम इनवर्सली टाइम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके इफिशियंसी के। कोई काम करने में कोई बंदा ज़्यादा समय लेता है यानी वो उसकी जो इफिशियंसी है, उसकी क्षमता है, उसकी क्या है, कम है। यदि ये दक्षता ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा। यदि जैसे कोई बंदा है, ठीक है, 10 खिलौने 5 दिन में बना लेता है, ठीक है, कोई बंदा एक बंदा ए है जो 10 खिलौने 5 दिन में बना लेता है और दूसरा बंदा बी है उसी खिलौनों को बनाने में
10 दिन ले लेता, 10 किलोग्राम बनाने 10 दिन ले लेता, तो बी वाले की दक्षता कम है एज कम्पेयर टू ए वाले की। क्लियर है? तो यहाँ भी वही दिया है, समय क्या होता है, दक्षता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यही वाला फंडा यहाँ भी लगाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए टेक एज मच टाइम एज बी प्लस सी टेक, यानी कि ए है और यहाँ बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी जितना समय लेते हैं, मान लीजिए समय यहाँ दे दिया, समय मतलब टाइम, यहाँ क्या दिया टाइम, यहाँ पर आपका टाइम दे दिया, टाइम मतलब समय। तो ए जितना समय लेता उतना ही बी प्लस सी समय लेता, तो मान लीजिए दोनों का समय क्या है, एक एक दिन है। ठीक है, एक एक डेज है। ठीक है, समय वन डे है, वन है, डेज में वन डेज है। तो जितना बी प्लस सी समय ले रहा है उतनी ए भी समय ले रहा है ना, तो इनकी इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी मतलब क्षमता, दक्षता, दक्षता को इफिशियंसी कहते हैं। ठीक है, इफिशियंसी कहेंगे, समय को टाइम, इंग्लिश में टाइम कहेंगे। ठीक है, तो इफिशियंसी जो होगी, इसका उल्टा, एक का उल्टा क्या हुआ, 1/1, इसका भी उल्टा हुआ 1/1, 1/1 की वैल्यू 1 हो गई ना, और यहाँ भी क्या हो गई, 1/1 की वैल्यू 1 हो गई, उल्टा। ठीक है, क्लियर है? इतना हो गया, इसका उल्टा कर देते हैं, 1 का उल्टा इफिशियंसी होती है, टाइम इफिशियंसी, टाइम जो होता है इफिशियंसी का उल्टा होता है। यदि ये है तो इसको उल्टा करें तो नीचे 1, यही चीज 1 के नीचे आ जाएगा, और यदि यहाँ 2 रहता तो यही क्या होता है, यहाँ 2 आ जाता। ठीक, और यहाँ यहाँ 1 है तो यही 1 क्या है, नीचे आया, यहाँ पर आया, 1 के नीचे आ गया। यदि यहाँ 3 रहता तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 1/3 हो जाता, उल्टा। यदि समय 3 है तो दक्षता क्या हो, 1/3 हो जाएगा ना। तो वही चीज है, यहाँ 1 है तो यहाँ इसकी दक्षता क्या हो गई, 1/, ये वाला 1 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी 1/1 को ही 1 कहेंगे, यहाँ भी 1 कहेंगे, यानी दक्षता भी इनका क्या आ गया, एक आ गया। क्लियर है? यानी ए और बी प्लस सी दोनों की दक्षताएं भी सेम है, समय भी सेम है। ठीक है, 1/1 ही लिया गया। ठीक है, तो उनकी दक्षताएं भी क्या होंगी, सेम होगी। यहाँ बी प्लस सी एक साथ, यहाँ ए अकेले है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ए प्लस बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। तो यहाँ बताए हैं पहले, ए प्लस बी जो है किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया। सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। क्लियर है? अब इसका हम क्या है, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 10 और 12 का एलसीएम बता चुके हैं, 60 आएगा। कैसे, इसका मल्टीपल करते जाएंगे आ जाएगा। तो ये जो होता है क्या, टोटल वर्क होता था, यानी इतना काम करना है, 60 काम करना है तो कितना दिन लगेगा, यदि बी अकेले उस काम को करे, तो यही क्वेश्चन है। तो हम देखिए 60 है ना, तो 10 का इस 60 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 10 6 का 60, 6, और 12 से इसको भाग करेंगे 60 को तो 5, यानी कि एक दिन में ए प्लस बी मिला कितना यूनिट, 6 यूनिट पर डे करते हैं, इतना सब डेज हैं। तो ये 5 यूनिट क्या करेगा, सी 5 यूनिट पर डे करेगा। क्लियर है? ए प्लस बी एक दिन में 6 करेंगे तो 10 दिन में 60 कर लेंगे, बी प्लस सी एक दिन में 5 करेंगे तो 12 दिन में 60 कर लेंगे, 60 काम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ बी की, यहाँ सी की 5 एफिशिएंसी आई है और ए प्लस बी की 6 आई है, अकेले 6 हैं दोनों मिलकर, और ये अकेले 5 है। क्लियर है? तब हमें देखिए यहाँ ए है, यहाँ बी प्लस सी, तो देखिए ए की, सी की एफिशिएंसी कितनी आई है, 5 यूनिट पर डे, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई है, 6 यूनिट पर डे। तीनों इधर के मिला लिया जाए, इधर के यूनिट, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 6 मिला के 11 यूनिट पर डे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ दिया ए और बी प्लस सी लगा है, तो दोनों की एफिशिएंसी सेम है ना, तो इसकी जो एफिशिएंसी और इसकी जो एफिशिएंसी सेम है, 11 को सेम में बांटना है, तो 11 को 2 भागों में बांटना है, बराबर बराबर भागों में, तो 11 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 5.5, और यहाँ भी 5.5। ठीक है, यानी कि बी प्लस सी भी 5.5 है, ये क्या है, बी प्लस सी को दे दे उतना ही एफिशिएंसी, और यहाँ भी ए की एफिशिएंसी उतने में 5.5, ए भी 5.5 एफिशिएंसी करेगा, बी प्लस सी भी 5.5। देखिए ए की एफिशिएंसी सेम है, उसे बी प्लस सी की एफिशिएंसी सेम है, ये भी 5.5, ये भी 5.5। और अभी हम देखें सी की एफिशिएंसी क्या, 5, तो बी प्लस सी में सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी प्लस सी में, तो सी जो है और बी अलग कर लीजिए, सी कितना है भाई, सी अकेले कितना है, 5 यूनिट पर डे,
ठीक है 5 है, तो ए बी कितना बचेगा, आधा बचा ना, तब दोनों मिला के 5.5 हो। क्लियर है। तो बी की एफिशिएंसी पता होगी इतना यूनिट पर डे, और सी 5 यूनिट पर डे तो निकाल चुके हैं। ठीक है, ये 5 था तो यहाँ रख दिए, तो बी कितना होगा, आधा होगा, दोनों मिला के 5.5 होगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो टोटल वर्क सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, सी अकेले काम को सी अकेले काम को करने में लगाया समय, यहाँ देखिए सी को अकेले काम करने में, सी को अकेले काम करने में लगा समय बताना है। तो टोटल काम है, टोटल वर्क अपॉन सी का एफिशिएंसी, क्या है यहाँ पर, सी की दक्षता एक दिन में कितना करता है। तो टोटल काम कितना 60 है, और सी की दक्षता कितना निकला है, सॉरी बी की दक्षता, बी को पूछा गया था ना, सॉरी यहाँ बी पूछा था, बी को पूछा था, बी को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा, यहाँ बी की दक्षता आ जाएगी, बी की दक्षता। ठीक है, तो बी की दक्षता का 1/2 है ना, यूनिट पर डे, नीचे डे है नीचे 2 है, यहाँ यूनिट 60 यूनिट काम करना था, यूनिट कट गया, नीचे का 2 ऊपर जाएगा, डे भी ऊपर जाएगा, तो मिला के हो जाएगा 60 गुणे 2 डे, मिला के हो जाएगा कितना 120 डेज। 120 डेज कितने, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा ध्यान से कैसे किया गया। थोड़ा सा आप समझाने में लग रहा है बड़ा है, लेकिन नहीं बड़ा नहीं है, लिखना पड़ा। यदि आप इसी को काम तेजी से करेंगे तो आप खुद समझेंगे क्या हो रहा है, तो कुछ चीज स्टेप इसमें से गायब कर देंगे। आपको लिख लिख के सब बताना पड़ रहा है, तो नहीं बताना पड़ेगा, आप जल्दी कर लेंगे। ठीक है, जितना हो गया ये समझाना पड़े तो आप कर लोगे, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं, ये सब समझाने के लिए इतना करना पड़ा, नहीं तो आप कर लोगे, ये आसान है। अब अगला क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उसको भी देखते रहिए, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम, एंड सी कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज ए प्लस बी इन सेम टाइम ड्यूरेशन। इफ सी कैन कंप्लीट होल वर्क इन 40 days, देन इन हाउ मेनी डेज दे ऑल टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। हिंदी में देखिए, हिंदी में समझ में आ जाएगा। समान समय में ए बी के काम का आधा काम करता है, और सी ए प्लस बी के काम का आधा काम समान समय अंतराल में करता है। हो गए दोनों स्टेटमेंट। यदि सी अकेले काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो वे एक साथ काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों यदि आ जाते हैं तो काम को कितने दिनों में कर लेंगे, यही बताना है। यानी हमें ए प्लस बी प्लस सी की क्या करना है, एफिशिएंसी को पता करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों आइए कैसे लगाने हैं, देखिए दिया है कौन कौन, ए है बी है, ए और बी का क्या है, ए आधा काम करता है बी के तुलना में समान समय में। यदि टाइम लेते हैं, मतलब टाइम कितना आता है, टाइम यदि ए एक्स लेता है और ए बी एक्स लेता है टाइम, तो दोनों समान समय में इनकी दक्षता, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी एफिशिएंसी जो है आधी है, किसकी तुलना में इसका, क्योंकि ये आधा काम करता है समान समय में। तो एक काम मान लीजिए 2 काम करता है, तो ये काम क्या एक करेगा। क्लियर है, ठीक, 2 काम करता है, एक करता है समान समय में, ए और बी का हो गया। ठीक है, ये एक काम, ये 2 काम करेगा। ठीक है, और सी कह रहा सी कंप्लीट हाफ एस मच वर्क एस ए प्लस बी, यहाँ सी आ गया, और ए प्लस बी से इसकी तुलना करना है। यहाँ किससे तुलना करना है, इसकी तुलना ए प्लस बी से तुलना करना है। ठीक, यदि सी वाई टाइम लेता है तो ए प्लस बी वाई टाइम में, सी क्या आता है इसी टाइम ड्यूरेशन में, ये आधा काम करता है इसकी तुलना में। यदि मान लो इसको 2 काम करा दे, ये क्या होगा, ये आधा काम करेगा। क्लियर, तो 2 चीजें हैं, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, इस टाइम स्लॉट है और एक एफिशिएंसी का स्लॉट है। ठीक है, एफिशिएंसी का ये है, ठीक है वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ ए प्लस बी जोड़ा जाए तो यहाँ ए प्लस बी मिला के 3 हो रहा है, और यहाँ ए प्लस बी क्या है 2 है। इस 2 का क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई, और इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे दोनों को बराबर करने के लिए। ठीक है, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाए क्या, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, इस 2 का कहें ए प्लस बी यहाँ 2 है, यहाँ ए प्लस बी 3 है, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई, 3 का इसमें मल्टीप्लाई
3 एकम 3, 3 दूना 6। अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 6 हो गई, और यहाँ भी a प्लस बी वैल्यू 6 है, और c की वैल्यू 1 थी, हो गई 3, यानी c की एफिशिएंसी पता हो गई। और हमें यहाँ ध्यान से देखिएगा, यदि c अकेले काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, यदि c की एफिशिएंसी हमें पता है और दिन में गुणा करने, तो टोटल क्या निकल जाएगा, काम। तो टोटल काम बराबर टोटल काम निकाल लेंगे ना, तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होगा, एफिशिएंसी 3 जो क्या सी की ना, सी 3 एफिशिएंसी के साथ 40 दिन काम करे, 40 दिन काम करे तो मिला के हो जाएगा 120 यूनिट काम करना है। टोटल काम कितना है, 120 यूनिट निकल जाएगा, टोटल काम 120 यूनिट। अब ये एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो भी एक साथ काम कराना है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी को जोड़ लीजिए, तो 2 4 6 3 9 इधर हो गया, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी जोड़ो 6 3 9 ही आएगा। तो तो वे एक साथ काम करते हैं, तो काम को करने में कितना समय लगा उसको बताना है। तो ये सब लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में नहीं करना, तो काम को करने में लगा समय बराबर टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। क्या है, टोटल एफिशिएंसी उन तीनों की एफिशिएंसी। टोटल काम 120 यूनिट करना है, और इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 9। देखिए 6 3 9, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, 6 3 9। अब इसको भूल जाएगा, अभी इक्वल नहीं थे, इक्वल किए तो ये वाला जो लेयर है, ये वाला मेन है, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी क्या है, 9 यूनिट पर डे, एक दिन में इतना करते हैं। डे ऊपर चला यूनिट कट जाएगा, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में भी कर रहे हैं। 9 से 20 कट करोगे तो देखिए क्या है, 120 है, उसको 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9 बचेगा 3, 9 3 27 बचेगा 3, तो इसको लिख सकते हैं 13 सही 3/9। एकड़ है, 3 एकम 3 3 3 आ जाएगा 13 सही 1/3। तो क्या इसमें 13 से 1/3 किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए कैसे करना है, बहुत ही सिंपल वे में बताया हूँ। यदि दो चीज बराबर नहीं होती तो उसका उल्टा गुणा कर लेते। देखिए यहाँ a प्लस बी 2 आ रहा है, यहाँ a प्लस बी मिला के 3 आ रहा था, तो 3 की वैल्यू इसे मल्टीप्लाई करें, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, दोनों बराबर आएंगे। देखिए a प्लस बी की वैल्यू 6, 4 2 6, और यहाँ a प्लस वैल्यू भी 6, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर, 3 दूना 6, 3 एकम 3। क्लियर है ना, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई। तो इसी तरह लगाया जाता है क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल वे में बताया हूँ। एक दो बार ऐसा करने की कोशिश करिए, अभी ये सीख जाएगा। हो सके तो आप भी किसी न किसी को समझाकर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखते रहिए, अगला वीडियो फिर लेकर आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगला वीडियो मतलब अगला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा भी है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको थोड़ा अलग ढंग से लगाएंगे, तो आप इसको ध्यान से देखते रहिए कैसे लगाना है, ठीक है। इसमें दिया है क्वेश्चन में, ए अलोन वुड टेक 9 आवर मोर टाइम टू कंप्लीट ए वर्क देन ए प्लस बी। यानी ए प्लस बी को समय लेते हैं तो ए 9 घंटा अधिक समय लेता है इनकी तुलना में, वाइल बी अलोन टेक 4 आवर मोर टाइम देन ए प्लस बी टुगेदर। जबकि बी जो है ए प्लस बी की तुलना में 4 घंटा अधिक समय लेता है उसी काम को करने में। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन डू द सेम वर्क। तो बताना है कि ए उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो हिंदी में दिया है, ए अकेले किसी काम को करने में ए प्लस बी की तुलना में 9 घंटा अधिक समय लेता है, जबकि बी अकेले ए प्लस बी की तुलना में उसी काम को करने में 4 घंटा अधिक समय लेता है। तो ए अकेले उसी काम को करने में कितना समय लेगा। इस तरह के क्वेश्चन में ये जो अधिक अधिक लग रहा है, जो भी आ रहा है उसको मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, वही मीन वैल्यू होता है ए प्लस बी का समय, ठीक है। उसी का मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। मीन वैल्यू मतलब उसका माध्यम, जैसे क्या कहते हैं, माध्य कहिए या उसको कहते हैं सेकेंड प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है, या द्वितीय समानुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। दो लोग हैं तो उसका द्वितीय समानुपात निकालते हैं, क्या करते हैं, दोनों का रूट कर लेते हैं। जब मैं समानुपात पढ़ाऊंगा तो ये सब चीज़ें आएंगी, अभी मैं थोड़ा जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी से तुलना किया जा रहा है ए की, और ए प्लस बी की तुलना बी किया जा रहा है बी से भी। तो ए प्लस बी है,
ए प्लस बी हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी है, एक है, ठीक है। इसकी तुलना दो लोगों से की जा रही है, एक क्या है, ए है, एक बी है। जब ए है तो कह रहा है कि 9 घंटा अधिक समय लेता है, किससे, इनकी तुलना में। मान लीजिए ये x घंटा लेते हैं, एक्स आर, एच यू आर, एक्स आर लेते होंगे, तो ये क्या होगा, x प्लस ये जो है 9 घंटा मोर लेता है, 9 आर, एच यू आर, ठीक है, 9 आवर्स, ठीक है, चलो आवर्स हो जाएगा, ठीक है। और b जो होता है, इस एक्स आर लेता था ना, एक्स आर, तो ये क्या होगा, इससे 4 घंटा देखिए, यानी x प्लस 4 आर, ठीक है। तो जो जितना अधिक होता है वो क्या होता है, x का मीन वैल्यू होता है। कितना अधिक है भाई, उसका अंडर रूट निकाल देते हैं, 9 और 4 का मीन वैल्यू निकाल देते हैं, मीन वैल्यू, ठीक है। या क्या कहते हैं, द्वितीय समानुपात निकाल देते हैं दो लोगों का, तो आ जाएगा 36, 36 का क्या बाहर आके 6 हो जाएगा, यानी x वैल्यू क्या 6 है। यानी a प्लस बी यदि 6 दिन लेते हैं तो a अकेले 15 दिन, 6 प्लस 9, 9 6 15 दिन मिलेगा। यदि a प्लस बी 6 घंटा लेते हैं, a प्लस बी 6 घंटा लेते हैं, तो ये 15 घंटा लेगा, क्योंकि 6 यहाँ रखेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ रखेंगे 6 6 4 10, तो 10 घंटा लेगा, ठीक है। लेकिन 7 काम करेंगे तो 6 घंटे में काम खत्म होगा, ठीक है। तो बताना है कि तो कितने घंटे को कर लेगा, तो यहाँ लग देंगे वैल्यू, तो ए अलोन डू द वर्क इजिकल टू क्या, यहाँ 6 प्लस 9 यानी कि 15 घंटे में, 15 घंटे में कर लेगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 15 घंटा, क्लियर, यहीं रख देंगे तो आ जाएगा। यदि ए अलोन की बात है, यानी ये अकेला डू द वर्क 15 आवर में, ठीक है। बी अकेला पूछ दे तो बी अलोन, तो क्या करेंगे हम, यहाँ रख देंगे 6 4 10, यानी क्या हो जाएगा 6 प्लस 4, यानी क्या 10 आवर, यानी 10 घंटा, ठीक। यानी 10 घंटा, तब इसमें मतलब दिया रहता है, बी की वैल्यू पूछा था तो यहाँ 10 दिया रहता है, ठीक है, तो उसमें से लगाते, लेकिन पूछा था क्या है, ये वाला ई अलोन ही पूछा था, तो 15 घंटा, यहाँ दिया ऑप्शन में, ये वाला सही हो जाएगा, क्लियर। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, उसको भी लेके आ रहा है, ध्यान से देखते रहिए, बस इसमें डेटा चेंज करेंगे, वो आप पहले लगाइएगा, फिर हमारे जो भी सवाल लगाएंगे उससे कंपैरिजन करके देखिएगा क्या आप कर पा रहे हैं। जितना अधिक समय लेता है उसी का मीन निकाल लेते हैं। तो 9 ये अधिक लेता था, बी इससे इसकी तुलना में प्लस बी की तुलना में 4, 9 और 4 का क्या करते हैं, अंडर रूट में करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो 36 आएगा, 36 बाहर आके 6 हो जाएगा। तो ए अकेले कितना दिन करेगा, कितने घंटे, 9 6 15 घंटे में, और बी 6 4 10 घंटे में कर लेगा, ठीक है। तो इसका आसान आप तुरंत ही बता सकते हैं इसको देखकर। हम अभी डेटा देते हैं दूसरा बदल कर, उसको लगाने की कोशिश करिए, आप तुरंत लगा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बस हम डेटा चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ ए अलोन will take 18 आवर मोर टाइम टू कंप्लीट ए वर्क देन ए प्लस बी, यानी यहाँ भी ए प्लस बी से क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, किसका, ए का। फिर इसी ए प्लस बी से बी की तुलना किया जा रहा है, बी अलोन टेक 8 आवर मोर टाइम देन ए प्लस बी, यानी कि बी जो है इससे 8 ज़्यादा ले रहा है। यदि एक्स आर ले रहा है, एक्स आर, ए कितना ले रहा है, एक्स प्लस 18 आर, और ये कितना ले रहा है, एक्स प्लस 8 आर, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जो अधिक है उसका क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, 18 और 8 का। 18 को तोड़ सकते हैं ना, क्या 2 इंटू 3 इंटू 3, 8 को निकाल सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। या 18 144 हो जाता, 144 किसका वर्ग है, 12 का, आंसर होता 12, नहीं तो यहाँ से निकाल दीजिए, एक जोड़ा निकल गया 3, इसको मिला दे, एक जोड़ा 2 भी निकल गया, इसको निकल, एक जोड़ा 2 निकल गया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी एक्स की वैल्यू 12 है। तो पूछा है बी कितना समय लेगा, तो बी को लगा समय, कितना लगा समय भाई, यहाँ 12 प्लस 8 यानी कि 20 घंटा, 20 घंटा है, बी का ना 20,
यहाँ चेंज कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ 20 कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं था, आएगा 20 घंटा, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या 12 आ रही, 12 8 20 हो जाएगा। भी काम करने में कितना लगा देगा, 20 घंटा लगेगा। ठीक, इस तरह इस क्वेश्चन को करेंगे। अब अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। इस 4 क्वेश्चन को यदि जिसको तेज समझना तो स्पीड बढ़ा सकता है, और जिसको नहीं समझ में आ रहा तो स्पीड को स्लो करके या रिपीट करके देख सकता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। और आप लोग, क्योंकि आप लोग देखते हैं एवरेज टाइम ड्यूरेशन दिखाता है 1 मिनट 2 मिनट ऐसे दिखाता है, बनता है वीडियो 20 मिनट का, और आप देखते हो 2 मिनट का, तो मतलब आप इग्नोर कर लेते हो, सोचते हो कि हमको आता है। ठीक है, लेकिन हाँ, बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आएगा। ठीक है, जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो आप उसको लगेंगे प्रैक्टिस करने, तब ज़्यादा दिक्कत होगी और कई क्वेश्चन इसी में छूट जाएंगे जल्दी में। ध्यान दीजिए, अभी से देखिए वीडियो का, देखिए क्वेश्चन को कम से कम कंप्लीट करिए, एक ही क्वेश्चन कंप्लीट करिए, नहीं करेंगे आधा अधूरा ज्ञान लेंगे तो फिर वहाँ पर भी आधा अधूरा ही रह जाएगा और नंबर आपको नहीं मिल पाएंगे और टाइम बर्बाद हो जाएगा। इस तरह सोचेंगे कि हाँ आ जाएगा, लेकिन जब करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे तो, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसी तरह आधा अधूरा ज्ञान वहाँ भी रखेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस मत जाइए भाई, ओवर कॉन्फिडेंस लगता है कि हो जाएगा, लेकिन नहीं। इसका यदि देखना है तो क्या करिए, एक बार क्वेश्चन नोट करिए और अपने से लगाने की कोशिश करिए। देखिए लग जा रहा है, यदि लग जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो समझिए कि आप में कमी है, उस कमी को दूर करिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आज चलते हैं, आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।